हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्या पढ़ाने वाला हूँ आज एक क्लास 12 के अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से एक पोइम है, उसका नाम है द ब्रुक। लिखा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जी ने। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो पोइम है 1886 में ये पब्लिश हुआ था, लिखा गया था, और एक बैलड है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम एक स्टोरीज जैसा समझेंगे। और ब्रुक का मतलब क्या है? ब्रुक का मतलब होता है एक झील, नदी। ठीक है, एक नदी के बारे में है जो अपने शुरू से लास्ट तक, उसका शुरुआत कहाँ से होता है और वो कहाँ कहाँ तक जाता है, और जाते जाते किस किस से मिलता है, कौन कौन से फूलों से, मछली से, पेड़ पौधे से मिलता है, कैसे कैसे आवाज़ें करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को। जो ऊपर दिया गया है ना, लिखा गया है BH ट्यूशन क्लासेस, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, हर सब में आपको BH ट्यूशन क्लासेस करके मिल जाएगा। अब वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए लाइन बाय लाइन करते हैं। सबसे पहले ये आई कम फ्रॉम हांस ऑफ कोट एंड हांड। तो यहाँ पर आई का मतलब होता है रिवर, खुद, ब्रुक। ब्रुक खुद बोल रहा है कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा शुरुआत कहाँ से होता है। हॉर्न का मतलब होता है जो अड्डा। ठीक है, उनका झुंड कहाँ पर होता है, जहाँ पर कुछ हॉर्न, हॉर्न का मतलब कुछ बगुला, कुछ पक्षियाँ जहाँ पर एक साथ इकट्ठा वहाँ पर बैठा रहता है, वहाँ से मैं निकल के आ जाता हूँ। आई मेक ए सडन शैली, तब मैं वहाँ से थोड़ा सा स्पीड लेके निकल के आ जाता हूँ। ठीक है, वहाँ से उनका शुरुआत होता है, जहाँ पर कुछ इकट्ठा झुंड बनाकर बैठा हुआ है, कुछ पक्षियाँ, हंस ऐसा, बगुला ऐसा। उसके बाद बोल रहा है कि एंड स्पार्कल आउट एमंग द फन, और उधर जो थोड़ा थोड़ा पौधा है, ठीक है, पौधे से जब मैं निकल के आ जाता हूँ, रिवर जब निकल के आ जाता है, थोड़ा सा वहाँ पर स्पार्कल होता है, थोड़ा सा चमकता है। ठीक है, टू बाइकर डाउन ए वैली। तो यहाँ पर बाइकर का मतलब होता है कल कल आवाज़, बस कुछ आवाज़ करके वो घाटियों में उतर आते हैं। ऊपर से जब नीचे आ रहा होता है ना, तब आवाज़ें आता है, कल 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 आवाज़ें निकलता है ना, वो आवाज़ें कर करके वो वैली के नीचे घाटिया पर आ जाता है। उसके बाद बाई 30 हिल्स आई हारी डाउन, कम से कम 30 से ज़्यादा पहाड़ों के बीच में गुजर कर वो नीचे आता है, इतना जल्दी जल्दी। जब कोई भी रिवर अगर गुजरता हो, कितना सारा पहाड़ पर्वत वगैरह गुजर कर वो आ जाता है। तो यहाँ पर वही बताया। और स्लीप बिटवीन द रीजेस, स्लीप बिटवीन द रीजेस, तो यहाँ पर रीजेस का मतलब जो छोटा छोटा पत्थर होता है, टोली होता है, चोटी होता है, उनके बीच में से स्लिप करके आ जाता है, फिसल कर आ जाता है। बाई 20 ट्रॉप्स, ट्रॉप्स का मतलब होता है विलेजेस, कम से कम 20 विलेजेस, एक छोटा सा टाउन, एंड 100 ब्रिजेस, कम से कम 50 से ज़्यादा ब्रिज क्रॉस करके मैं आ जाता हूँ। कौन आ जाता है? रिवर ब्रुक आ जाता है। देखिए यहाँ पर वही है कि जब इसका शुरुआत होता है, शुरुआत से लेके वो किन किन से होकर गुजर के आ जाता है, तो उसको क्या मिलता है? ब्रिज मिलता है, उसको कितना सारा गांव मिलता है, उसको टाउन के बीच में से भी आना पड़ता है। ठीक है, कितने सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, ऐसे आके आके एकदम लास्ट में। देखिए नेक्स्ट है कि टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो, तब मैं कहाँ पर आ जाता हूँ? मैं एक फिलिप्स नाम का इंसान है, उनका एक फार्म है, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। वहाँ पर आने के बाद टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, ब्रिमिंग का मतलब होता है भरा हुआ नदी, मैं वहाँ पर आने के बाद मैं एक भरा हुआ नदी से मिल जाता हूँ। देखिए इतना बड़ा ऊपर से वो नीचे तक आता है, इतना बड़ा जर्नी करने के बाद वो फिलिप्स नाम का एक इंसान है, उसके फार्म हाउस के पास एक बड़ा सा नदी है, उस नदी के में आके वो मिल जाता है। उसके बाद बोला गया है कि फॉर मैन में कम मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इंसान आते हैं, इंसान चले भी जाते हैं, पर मैं कभी नहीं रुकता। ठीक है, मैं कभी नहीं जाता, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रांजिएंट, ये बताया गया कि इंसान इस दुनिया में परमानेंट नहीं होता है, उनको जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। ठीक है, इंसान आएगा जाएगा, लेकिन ये जो नदी है ये हमेशा हमेशा रह जाएगा, ये बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, क्या है यहाँ पर देखिए कि आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, जब मैं नीचे तक आता हूँ ना, तब मुझे कुछ पत्थर मिलता है, पत्थर पर मैं जब लग जाता हूँ तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि आवाज़ें होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, कल कल आवाज़ें निकलता है। इन लिटिल शार्प एंड ट्रेवल्स आई बाबल इनटू एडिंग बेस, आई बेबल ऑन पेबल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं जब आता हूँ तब आवाज़ें निकलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको तो बताइए, चैटर का मतलब चहचहाना हो गया, और शार्प का मतलब क्या? तेज़ हो गया। ट्रेबल्स का मतलब क्या हो गया? 3 गुना स्पीड से। और बबल का मतलब क्या है? बुलबुला। ठीक है, बबल का मतलब क्या होता है? बुलबुला। और एडिंग का मतलब क्या होता है कि पानी का घूमना, जब
आप लोग देखिएगा वॉशिंग मशीन में कैसे पानी घूमता है ना, नीचे की तरफ जाता है, तो उसको एडिंग बेस बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पर बेबल का मतलब होता है गपशप करना, बातें करना। और पेबल्स के बारे में तो आपको पता ही है, कंकर पत्थर, कि जब वो पानी आके मिल जाता है चारों तरफ पत्थरों से अगर लग जाता है तो वो पानी थोड़ा सा घूमता है, ठीक है। पानी घूमता है, जब घूमता है एक ही जगह पर, वहाँ पर कुछ आवाज़ें निकलता है, ठीक है। तो उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विथ मैनी ए कार्ब माई बैंक्स आई फ्रेट। तब क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तब मैं एक मोड़ लेता हूँ। जब मैं कहीं पर भी जा रहा होता हूँ, नदी बोल रहा है कि नदी जब कहीं से भी आ रहा होता है तब कभी कभी वो क्या लेता है, मोड़ ले लेता है, ठीक है। एक ऐसा बैंक उनको मिल जाता है, एक ऐसा तट उनको मिल जाता है जहाँ पर वो घूम जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एंड मैनी ए बाई मैनी ए फील्ड एंड ए फेलो एंड मैनी ए फेरी फोरलैंड सेट विथ विलो वीड एंड मेलो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं कई सारा फील्ड से गुजर के आता हूँ, कई सारा इंसानों के गार्डन, जो ब्यूटीफुल गार्डन होते हैं वहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर बोला फेरी फोरलैंड, एक मिट्टी का एक लैंड बोला है, ए पार्ट ऑफ लैंड के बारे में बोल रहा है, गार्डन जैसा लैंड जहाँ पर ऐसा लगता है कि परियों का गार्डन है वो, वहाँ से मैं गुजरता हूँ, ठीक है। वहाँ पर विलोवुड मेलो ये पौधे हैं, ठीक है। विलोवुड प्लांट है, जंगली पौधे हैं, मेलो। और वहाँ पर जब मैं गुजरता हूँ वहाँ पर मुझे क्या मिलता है, ये जंगली पेड़ पौधे मिलता है, एक अच्छा सुंदर सा एक फील्ड मिलता है, ठीक है। एक गार्डन मिलता है, परियों का गार्डन मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक ये बोल रहा है, एक्सीलेंट। उसके बाद देखिए, आई चैटर एज आई फ्लो। जब मैं जाता रहता हूँ और मुझे क्या करता रहता हूँ, मैं आवाज़ें करता रहता हूँ। जब मैं बह रहा होता हूँ तो मैं आवाज़ें कर रहा होता हूँ। टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, किस लिए मैं जाता रहता हूँ, आवाज़ें करता रहता हूँ, किस लिए, वो जो ब्रीमिंग रिवर है, जो भरा हुआ रिवर है, उसको ज्वाइन करने के लिए मैं जाता रहता हूँ। उसके बाद सेम बातें फिर से रिपीट किया गया है कि फॉर मैन में कम मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, कि इंसान आता है, इंसान जाता भी है, इंसान आएगा, इंसान जाएगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए रह जाऊँगा। बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैं जैसे बह रहा हूँ मैं वैसा का वैसा बह रहा हूँगा। इंसान आएगा, मरेगा, लेकिन आप लोग देखिएगा जो रिवर है वो जैसे बह रहा था आज से 50 साल 100 साल पहले, अभी भी वैसा का वैसा बह रहा है। तो इसलिए ये बता रहा है कि मैन इज़ मॉर्टल। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये रहा कि आई वाइंड अबाउट। तो देखिए यहाँ पर वाइंड अबाउट का मतलब होता है, उसका जाने का तरीका बता रहा है कि मैं जब जाता हूँ मैं जिग-जैग करके जाता हूँ, ऐसे आई वाइंड अबाउट, ठीक है। मैं जिग-जैग करके जाता हूँ, एंड इन एंड आउट विथ हेयर ए ब्लूजूम सेलिंग। और मेरे साथ, ब्लूजूम का मतलब होता है खिलना, कि मेरे साथ जो फूल होता है, फूल जो खिला हुआ फूल मेरे साथ तैर कर बह कर आ जाता है। मैं जब आ जाता हूँ जिग-जैग करके, मेरे साथ क्या क्या आता है, मेरे साथ खिला हुआ फूल आ जाता है तैर के। एंड हेयर एंड देयर ए लास्टेड ट्राउट। तो देखिए ये लास्टेड ट्राउट एक बिग फिश है, फ्रेश वाटर फिश, तो वो भी मेरे साथ आ जाता है। एंड हेयर एंड देयर ए ग्रेलिंग क्या, ये भी फिश है, ठीक है। कि क्या बोल रहा है कि मैं जब आता हूँ ऊपर से तो मेरे साथ कौन कौन आता है, मेरे साथ खिला हुआ फूल आता है, मेरे साथ लास्टेड ट्राउट, ग्रेलिंग जो बड़ा बड़ा फ्रेश वाटर फिश है, मछली है, वो भी मेरे साथ आ जाता है। एंड हेयर एंड देयर ए फॉर्मी फ्लैग अपॉन मी एज आई ट्रेवल विथ मैनी ए सिल्वर वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं जब आता हूँ, जब मैं बह रहा होता हूँ तो मेरे ऊपर एक फॉर्मी फ्लैग हो जाता है। फॉर्मी का मतलब होता है झाग निकलना। जब मैं आ जाता हूँ, पत्थरों से लगता हूँ, मैं जब घूमता हूँ तो मेरे ऊपर क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है, एक झाग बन जाता है, ठीक है। एज आई ट्रेवल विथ मैनी ए सिल्वर वाटर ब्रेक। तब क्या होता है कि मैं जब आ जाता हूँ ना तो पत्थरों से लग के उसके अंदर जो देखिए, यह ग्रेवल का मतलब छोटा छोटा कंकर पत्थर, मेरे अंदर कंकर पत्थर भी होता है। जब सूरज का किरण मेरे ऊपर गिरता है ना तो गोल्डन कलर का दिखाई देता है। वो फॉर्मी फ्लैग के ऊपर भी अगर गिरेगा या पत्थर पे भी गिरता है ना तो आप लोग देखिएगा कि गोल्डन जैसा लगता है, गोल्डन कलर। तो ये बता रहा है। नेक्स्ट क्या है कि एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिग। मैं हर किसी को लेके आता हूँ, जितने सारे चीज़ें के बारे में बता रहा था कि मैं क्या क्या चीज़ को लाता हूँ, ठीक है, वो हर चीज़ को अपने साथ लाता है। एंड फ्लो टू जॉइन इन द ब्रीमिंग रिग, और मेरे साथ मैं लेके जाता हूँ वहाँ पर, कहाँ पर, जो वो बड़ा जो रिवर होता है, भरा हुआ पानी से भरा हुआ रिवर, मैं वहाँ पर उनको छोड़ देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर से बता रहा है कि फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। इंसान आता है, इंसान जाता है, इंसान आएगा और इंसान जाएगा, लेकिन मैं हमेशा वैसे का वैसा बहता रहता हूँ, बहता जाऊँगा।
उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। तो ये क्या बोलता है, स्टील का मतलब चुराना नहीं, स्टील का मतलब यहाँ पर चुपचाप बोल रहा है कि मैं चुपचाप उस जगह से मैं चला आता हूँ जो घास से भरा हुआ जगह है, ठीक है, जो घास का मैदान है वहाँ से मैं चुपचाप निकल के आ जाता हूँ। आई स्लाइड बाय हेज़ल कवर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेज़ल के बारे में, अखरोट का जो पेड़ है उस पेड़ के बारे में बता रहा है। अखरोट का जो पेड़ का जो पत्ता वगैरह है, ठीक है, कवर है, मैं उसको निकाल के लेके आ जाता हूँ वहाँ से। पेड़ का जो कवर होता है उस कवर को खींच के मैं निकाल के लेके मेरे एक साथ आ जाता हूँ। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट क्या है, ये एक फूल के बारे में बता रहा है, ठीक है, एक ब्लू कलर का फ्लावर है, मैं उसको भी तोड़ के लेके आ जाता हूँ, इतना स्वीट है। दैट्स ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, और ये जो फॉरगेट मी नॉट जो फ्लावर है ये किसके लिए भरा होता है, ये हैप्पी लवर्स के लिए होता है, ठीक है। तो मैं उनको भी तोड़ के अपने साथ लेके आ जाता हूँ, ये बता रहा है। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लेंस। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं इन सभी को मैं क्या होता हूँ, मैं थोड़ा सा फिसलता हूँ, मैं थोड़ा सा उदास भी हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा झलक भी दिखाता हूँ, ठीक है। एमंग माई स्कीमिंग स्वेलोस, तो यहाँ पर देखिए स्कीमिंग का मतलब होता है फिसलना, ठीक है, और स्वेलोस का स्वेलोस क्या है, स्वेलोस एक तरह का पक्षी होता है कि मेरे ऊपर कितना सारा मछली होता है, उस मछली को खाने के लिए उड़ के स्वेलोस आता है पक्षी, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैं थोड़ा सा फिसल के भी जाता हूँ, मैं थोड़ा सा झुक के भी जाता हूँ, मैं उदास होकर भी जाता हूँ, थोड़ा सा झलक भी दिखा के जाता हूँ, और मेरे ऊपर जो मछली वगैरह होता है उधर स्वेलो भी आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी बीच। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेटेड का मतलब होता है जाल बिछाना, कि मेरे ऊपर, मेरे नदी के ऊपर मैं जाल बिछाता हूँ। कौन जाल बिछाता है, जो सनबीम होता है, सूरज का जो किरण होता है ऊपर सैंडी बीच के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं बड़ा बड़ा, उसके ऊपर सूरज के किरण आ जाता है, जिसके वजह से वो पत्ता का जो शेडो होता है, पत्ता का जो छाव होता है वो रिवर के ऊपर आ जाता है, और ऐसा लगता है कि उधर एक जाल बिछाया गया है, ठीक है, पेड़ पौधे के कारण। तो यही बता रहा है। आई मार अंडर मून एंड स्टार्स एंड ब्रेम्बली विद द विल्डरनेस। तो यहाँ पर क्या बोला कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं बरबरा रहा हूँ, कब, ठीक है, कब बरबरा रहा है। ब्रेम्बली का मतलब होता है कटीली झाड़ी, ठीक है, और वाइल्डनेस का मतलब क्या है, जंगल, कि मैं जब जंगल से होता हुआ जाता हूँ, ठीक है, रात के वक्त। मून एंड स्टार्स के बारे में बता रहा है कि जब रात हो जाता है, मैं जब आवाज़ें कर रहा होता हूँ जंगल के अंदर, ठीक है, कटीली पेड़ पौधे होते हैं। आई लिंजर बाय माई शाइली बर्ड्स, और लिंजर का मतलब होता है एक जगह कुछ समय के लिए रुक जाना। जब मैं एक जगह कुछ समय के लिए रुक जाता हूँ, ठीक है, और शेंगली का मतलब क्या होता है, वो जो कंकर पत्थर से ढका हुआ होता है, ठीक है, कंकर पत्थर जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक जगह जो कंकर पत्थर से भरा हुआ होता है। ए लिंजर बाय माई शेंगली बर्ड्स, आई लोइटर अराउंड माई क्रेसेस। लोइटर का मतलब इधर उधर घूमना फिरना, और क्रेसेस क्या होता है, एक छोटा सा पौधा होता है कि जहाँ पर थोड़ा सा पत्थर वगैरह ज़्यादा होता है, छोटा छोटा पत्थर, वहाँ पर आके मैं थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता हूँ, ठीक है, फिर से मैं घूमता हूँ, ठीक, उधर मैं थोड़ा सा इधर इधर घूमने लगता हूँ, एक जगह पे आके पानी थोड़ा सा घूम के फिर से मैं चला जाता हूँ। तो ये बता रहा है। और लास्ट लाइन, इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर ले अगर कुछ समझ में आया तो। एंड आउट अगेन आई कार्व एंड फ्लो। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से जब मैं वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रुक गया था, ऐसे करके एक यहाँ पर थोड़ा सा उससा पत्थर है, मैं पानी आ रहा था, यहाँ पर रुक गया था, मैं फिर से घूम के मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। आउट अगेन आई कार्व, मैं थोड़ा सा घूम के मोड़ के मैं फिर से फ्लो करता हूँ, मैं आ जाता हूँ टू जॉइन द ब्रेमिंग रिवर। और कहाँ तक जाता हूँ मैं, वो जो भरा हुआ पानी का जो रिवर है, मैं वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, मिल जाने के लिए निकल पड़ता हूँ, ठीक है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ये फिर से बताता है कि इंसान आता है, इंसान जाता भी है, इंसान आएगा भी, इंसान जाएगा भी, पर मैं हमेशा के लिए जैसा का वैसा बहता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये पोएम अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कौन कौन से वीडियोस आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।